नफ्स सीधा हो रहा है। आपका नफ्स यानी कि जुपिटर किस प्लेनेट से मिलने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अगले 5 महीने बड़ा फैसला कर सकते हैं आपके साथ कि किन प्लेनेट के साथ उसकी कंजक्शंस है या ट्राइंग है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 1 जनवरी 31 दिसंबर यानी जब हैप्पी न्यू ईयर भी होगा तो जीव कारक यानी कि नफ्स भी सीधा होगा। नफ्स जिसको कहते हैं वो है जुपिटर। जायचे में सबसे पॉजिटिव प्लेनेट जुपिटर यानी नफ्स को ही कहा जाता है। नफ्स सीधा हो रहा है और आपका जहां नफ्स बुर्ज हमल में ही होगा सबके लिए, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में उस बुर्ज हमल में कौन बैठा है, सेगिटेरियस में कौन बैठा है, लियो में कौन बैठा है, लिब्रा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपका कौन सा प्लेनेट नफ्स यानी कि जीव जिंदगी के साथ बैठा है। अगर मून के साथ हुआ तो बदलाव और चेंज तो आएंगे ना, ट्रेवल भी होंगे। और अगर यही सैटर्न के साथ हुआ तो कैरियर में ग्रोथ तो मिलेगी ना, कैरियर तो बढ़ेगा, कैरियर में इंप्रूवमेंट भी होगी। कैरियर अगर आप सोच रहे हैं कि नई जगह तो वो भी बनेगा, क्योंकि सैटर्न कैरियर का मालिक है, क्योंकि फलक का 10वें घर का मालिक है और 9वें 10वें का मालिक, क्योंकि यहाँ पर बुर्ज हमल में 23 मई तक अब इसने रहना है। और अगर यहाँ वीनस हुआ तो डेफिनेट आपको रुपए पैसों की कमी नहीं होगी, व्हीकल लेने का भी बहुत इरादा होगा और कंफर्ट लाइफ बड़ी अच्छी गुजरेगी और चीजें बड़ी होती हुई नजर आएंगी। अगर साथ प्लस राहु बैठ गया तो फिर हर चीज बड़ी लेने का इरादा होगा। अगर यही मरकरी हुआ तो बिजनेस की तरफ सोच जा सकती है, कुछ नई चीज सीखने सिखाने पर जा सकती है, जहाँ जिनकी स्टडी रुक गई थी वो स्टडी दोबारा शुरू हो सकती है, बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और अगर यहीं पे मार्स और केतु हुआ तो सर्जरी के लिए तैयार रहिएगा, फिर सर्जरी और चोट तो लगेगी आपको। और अगर यहाँ पर राहु और सैटर्न हुआ तो अगर कोई जा रहे सोच रहे हैं फॉरेन साइड पे जॉब लेने के लिए तो वो भी आपको मिल सकती है। अब ये सारी चीजें तब होंगी जब आप अपना चार्ट में देखेंगे कि आपके चार्ट में क्या कंडीशन है। वो इस वक्त बुर्ज हमल और ल्यू और सैगिटेरियस ये तीनों जो त्रिकोण है इसको एस्ट्रोलॉजी में धर्म त्रिकोण कहा जाता है, यानी फायर एलिमेंट। और इस वक्त तीनों फायर एलिमेंट्स एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि जुपिटर एरीज में है और मार्स सैगिटेरियस में है, सन भी सैगिटेरियस में, यानी कि तीनों का मिलाप हो रहा है। और प्लस राहु केतु भी साथ जुड़ गए हैं। राहु का काम है क्लोजन पैदा करना, चीजों को बड़े लेवल के ऊपर चल के जाना। केतु का काम है चीजों को ब्रेक करना, खत्म करना या फिर दोबारा से शुरू करना। अब यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि आपका बर्थ चार्ट में बुर्ज हमल में एक तो हाउसेस थे जिसे अष्ट वर्ग कहते हैं, कितने पॉइंट हैं, और जुपिटर ने कितने विनाष्टक में आपको बिंदु दिए। 4 है और 4 से अबव है तो फिर तो ये टाइम बहुत एक्सीलेंट जाएगा आपका। अगर 4 है तो नॉर्मल रहेगा, और अगर अबव 4 से ज्यादा यानी 5, 6, 7 है तो आपके लिए बड़ा ही एक्सीलेंट होगा। और अगर ये 3, 2, 1 या 0 पे है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आपको टेंशन्स होंगी, फिर हॉस्पिटलाइज भी होगा, लिटिगेशंस भी होंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी और हेल्थ इश्यूज भी खड़े होंगे। अब ये आपने अपने चार्ट में देखना है, क्योंकि काफी बड़ा ये ट्रांजिट है, क्योंकि जुपिटर जो है अब सीधा होने जाएगा 23 मई तक जो है जुपिटर 2024 में इधर रहेगा। और यहाँ पर जुपिटर जो है यहाँ वीनस के नक्षत्र पे भी है, फिर शम्स के नक्षत्र पे भी आएगा। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अब आपका कोई सा भी प्लेनेट शम्स के नक्षत्र पे या वीनस के नक्षत्र पे है तो उसे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वहां पर ट्राइंग तो बन जाएगी नक्षत्र वाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर जैसा नफ्स यानी जिंदगी किससे मिलने जा रही है,
बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जहां पे हम सैटर्न को कर्म कारक कहते हैं, जुपिटर नफ्स है। हम शम्स को सोल कहते हैं और मून को इमोशंस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो नफ्स और रूह इकट्ठे कर दिया जाता है, हालांकि नफ्स अलग चीज़ है कि मौत का जायका तो सिर्फ नफ्स से चखना है, रूह ने थोड़ी चखना है। और रूह वाहिद में है, नफ्सों की जमा है। तो जुपिटर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जुपिटर जिस जगह बैठा होता है वही आपका लगन भी बन जाता है। फिर उससे आगे पीछे प्लैनेट्स क्या हैं, क्या आपका जुपिटर डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग भी है कि नहीं, जुपिटर के आगे पीछे कोई बुरे प्लैनेट तो नहीं, या जुपिटर कम्बस तो नहीं, या रेट्रोगेट तो था जैसा भी रेट्रोगेट था, क्योंकि रेट्रोगेट में प्लैनेट हमेशा पिछले घर का असर देते हैं। तो यहां पर आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहां पर है। जन्म का जुपिटर जन्म के ऊपर आएगा तो लाइफ में एक बड़ा चेंज डेफिनेट आएगा और एक पॉजिटिव टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब ये जैसे हमारी वेबसाइट भी है, वहां पे भी जाके अब यहाँ पे कि टाइम अब आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं बता भाई, जो भी आपको आइडिया है आप वो डाल दें। और मेरी जितनी भी सारी वीडियो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर जी मैं तो सन साइंस से देख लूँ, उससे देख लूँ, उसके बावजूद भी आप लोग सवाल करते हैं। शायद जो नए जुड़ते हैं वो करते हैं सवाल, उनके लिए मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में आपको बताऊं कि हमारा जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और जुपिटर ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि 7 त्रिन प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है। और जुपिटर का भी ये सीधा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट जितने भी, अब जैसे मार्स भी इधर आ गया सेक्टेरियस में, शम्स भी इधर ही है, फिर मरकरी और वीनस ने भी इधर आना है। चीजें तो बहुत जबरदस्त होंगी यहाँ पर। लेकिन जुपिटर अब जहां जहां जाएगा वो राहु की एनर्जी भी साथ लेकर जाएगा। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की कंडीशन क्या है और वो कितने बिंदु लेके बैठा और अष्टवर्ग में उसके जिस घर में बैठा उसकी कितनी ताकत है, ये आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर सकते हैं अपने चार्ट, क्योंकि जुपिटर और नया साल भी है और 1 जनवरी को ही हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर पे हो रहा है। तो ये एक छोटा इवेंट नहीं है, एक बिग इवेंट है, और जो कि बहुत ही लाइफ में चेंज जुपिटर ही के आने से बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है। और बड़े बड़े जब भी प्लैनेट चेंज होते हैं जिंदगी में, कोई ना कोई जब जुपिटर सैटर्न के साथ मिलता है, आपके बार चार्ट में किसी को तो होगा, तो जिंदगी में एक बड़ा बदलाव और चेंज जरूर लेकर आता है। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशन क्या है, ल्यू में कौन बैठा हुआ है, सेक्टेरियस में कौन बैठा हुआ है, एरियस में कौन बैठा हुआ है, और लिब्रा में कौन बैठा हुआ है। तो ये आप अगर खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं कि मेरा जुपिटर कहाँ पर है। लेकिन वो तरीकाकार होगा, आप उसको टाइम शाम लेके जो भी कर रहे हैं वो कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। और जुपिटर का ट्रांजिट के ऊपर हम 12 ज़ोडिक पे भी बनाएंगे, लेकिन जो सही है कि ट्रांजिट में जुपिटर काम कैसे करेगा वो इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।